हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान बर्फ पिघलने लगी। अपोजिशन इत्तेहाद तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन का मुज़ाकरात की पेशकश पर मुस्बत जवाब देने का फैसला। बुध की शब इस्लामाबाद में अपोजिशन इत्तेहाद की मुशावरती बैठक होगी। अरकान की मुज़ाकरात की ऑफर पर बातचीत की। राना सनाउल्लाह के बयानात का बारीक बीनी से जायजा लिया। ज़राए के मुताबिक सलमान अकरम राजा, शाहिद खान अब्बासी और पीटीआई की मरकजी क़यादत ने हुकूमत से राब्ते करने का मशवरा दिया। महमूद खान अचरज़ई और अल्लामा नासिर अब्बास अहम फैसलों के बाद मुज़ाकराती अमल के लिए इक़दामात उठाएंगे। सरबराह अपोजिशन इत्तेहाद साथियों के एतमाद के बाद रमज़ान में अहम हुकूमती शख्सियात से राब्ता करेंगे। जुनैद अकबर मशरूत मुज़ाकरात के हामी, जबकि आतिफ खान ने मुज़ाकराती पेशकश की तस्दीक की। कहा, हम सियासी लोग हैं और मुज़ाकराती अमल पर यकीन रखते हैं, चाहते हैं इदारों से महाजराई खत्म हो, लेकिन हुकूमत को भी अपना रवैया और अंदाज दुरुस्त करना होगा। बैरिस्टर गौहर के अलीमा खान के कॉन्फ्रेंस कॉल के सवाल पर वजाहत। कहा, कॉन्फ्रेंस कॉल पर दूसरे आदमी हमारी जानिब से सुहेल आफरीदी थे, हम हर लम्हे से आगाह कर रहे थे। अलीमा खान चाहती थी कि मैं दूसरे शख्स का नाम लूं, वो ले लिया। बानी पीटीआई की बहनें भाई के लिए फिक्रमंद हैं, हमारे अरकान असम्बली भी कुर्बानियां दे चुके हैं, इन्हें ओहदों, गाड़ियों, मुकदमात खत्म करवाने की पेशकश हुई। हमारे अरकान असम्बली बानी के साथ हैं और डटे रहेंगे। बानी पीटीआई के इलाज और अहल खाना को रसाई न देने पर पार्टी रहनुमाओं का चीफ जस्टिस पाकिस्तान से नोटिस लेने का मुतालबा। पीटीआई रहनुमा शाह महमूद कुरैशी, डॉक्टर यास्मीन वाशिद, एजाज चौधरी, उमर सरफराज चीमा ने कहा कि बानी पीटीआई को जाती डॉक्टर से मुलाकात की इजाजत नहीं दी गई। बानी पीटीआई के मामले में हर सतह पर रुकावटें खड़ी की गई। हुकूमत ने खुफिया तर्ज अमल इख्तियार किया। पीटीआई रहनुमाओं ने हुकूमत के रवैये को नाकाबिल कबूल करार दिया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत दहशत गर्दों के खिलाफ कभी नहीं बोलेगी। रोजाना पुलिस की शहादतें हो रही हैं, जिंदा जलाया जा रहा है, मगर बानी पीटीआई तरजीह अव्वल और आखिर है। बाकी सब बेमानी और बेवकत हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की तहरीक इंसाफ पर कड़ी तनकीद। कहा, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बानी की रिहाई फोर्स बनी है, शोहदा के जनाजों में शिरकत से गुरेज करेगी। पीटीआई के तमाम ग्रुप्स में इत्तफाक है, बानी अंदर रहे। ये एक कैसी सियासी जमात है जिसके कितने टुकड़े हैं किसी को मालूम नहीं। बाहर बैठे यूट्यूबर्स का धंधा अरूज पर है, अंदर बैठे एक दूसरे को गाली दे रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा वज़ारत आला बचाओ, नंबर टांगो सूबा बन गया। वतन की सलामती की कोई वक़्त नहीं। हम दुश्मनों का इबरतनाक अंजाम। सिक्योरिटी फोर्सेस का बलूचिस्तान के जिला योग में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। भारतीय हमायत याफ्ता 10 खारजी वासिल जहन्नुम कर दिए। ISPR के मुताबिक फोर्सेस ने खारजियों का सुराग लगाकर उनके ठिकानों को मौसर अंदाज में निशाना बनाया। हलाक दहशतगर्द इलाके में मुतअद्दिद कार्रवाइयों में मुलव्वस थे। कब्जे से असलहा, गोला बारूद बरामद। इलाके से मुमकिन दहशतगर्दों के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। पाकिस्तान किसी भी भारतीय जारियत का मुंह तोड़ जवाब देने की मुकम्मल सलाहियत रखता है। तर्जमान दफ्तर खारजा ताहिर हुसैन इंदिरामी की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, बलूचिस्तान में दहशतगर्द हमले के बाद भारतीय वजारत खारजा का बयान पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तस्दीक है। अफगानिस्तान अपनी सरजमीन दीगर ममालिक के खिलाफ इस्तेमाल होने से रोके। अफगानिस्तान से धमकियां निहायत मायूस कुन है। हम अफगानिस्तान से उभरने वाले खतरात से वाकिफ हैं। वज़ीर-ए-आज़म की लेफ्टिनेंट कर्नल शहजादा गुलफराज शहीद के घर आमद। अहल खाना से ताज़ियत का इज़हार। शहीद के दर्जात की बुलंदी के लिए फातिहा खानी। शहबाज शरीफ ने कहा, शोहदा की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी और शोहदा के वर्सा को कभी तनहा नहीं छोड़ेंगे। पूरी कौम अपने बहादुर सपूतों की कुर्बानियों को सलाम पेश करती है। वज़ीर-ए-आज़म का लेफ्टिनेंट कर्नल शहजादा गुलफराज शहीद के नाम से स्कूल के क़याम का भी ऐलान। ईरान तवील अरसे से अमेरिका के लिए संगीन खतरा है। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो कहते हैं कि ईरान फिलहाल यूरेनियम की अफजूदगी नहीं कर रहा, लेकिन कोशिश कर रहा है। बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पर मुज़ाकरात ना करना बड़ा मसला है। ईरान का मसला सिफारतकारी से हल करना चाहते हैं। सिफारतकारी हमेशा मुमकिन ऑप्शन रहेगी। सदर ट्रंप भी चाहते हैं कि मुज़ाकरात से मसला हल हो। अमेरिका के पास दीगर ऑप्शंस भी मौजूद हैं।
हैं। ईरान को डरा धमकाकर हथियार डालने पर मजबूर नहीं किया जा सकता। अमेरिकी नायब सदर जेडी वंस ने ईरान को मुतनब्बे करते हुए कहा कि अमेरिका की फौजी कार्रवाई से मुतालिक धमकियों को संजीदगी से लिया जाए। कहा, सदर ट्रंप वाजे कर चुके कि ईरान को जौहरी हथियार हासिल करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। जनेवा में ईरान अमेरिका मुज़ाकरात का तीसरा दौर। अमेरिकी और ईरानी वफूद 3 घंटे की बातचीत के बाद मुज़ाकराती टेबल से उठ गए। ईरान की अमेरिका को यूरेनियम अफसूदगी 60 से 3.6% तक कम करने की पेशकश। ईरान ने मुआहदे का मुजवजा मुसवदा अमेरिका को पेश कर दिया। अरब सफारत के मुताबिक ईरान ने मुस्तकबिल में जौहरी अफसुदगी 7 साल मुअत्तल रखने की भी पेशकश की, ताहम अमेरिका इसे 10 साल तक मुअत्तल रखने का मुतालबा कर रहा है। इस्राएली मीडिया के मुताबिक ईरान ने मुल्क में मौजूद इंतहाई अफसुदा यूरेनियम बैरून मुल्क मुंतकिल करने से इनकार कर दिया। इंतहाई अफसुदा यूरेनियम कम करने की पेशकश की। ओमानी हुकाम ने कहा, मुज़ाकरात मुस्बत रहे हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची ने भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के दौरे इसराइल को इंतहाई अफसोसनाक करार दे दिया। एक इंटरव्यू में भारतीय वज़ीर आज़म के दौरे इसराइल पर तनकीद करते हुए कहा, नस्लकुशी में मुलव्वस इसराइली रियासत के साथ भारत के ताल्लुकात नाकाबिल कबूल हैं। इसराइल ने गाजा में 75,000 फ़लस्तीनियों का कत्लेआम किया। ऐसे में ईरान मोदी के दौरे इसराइल को गैर मुनासिब और आलमी इंसानी इक़्तिदार के मुनाफी समझता है। चीन का ईरान की हमायत का ऐलान। तर्जमा चीनी वज़ारत ख़ारिजा ने कहा, ईरान की सूरत हाल पर गहरी नज़र रखे हुए हैं। चीन आलमी मामलात में धमकी और ताकत के इस्तेमाल की मुखालफत करता है। ईरानी हुकूमत और अवाम की हमायत जारी रखेंगे। पाकिस्तान और IMF के दरमियान तीसरा इक़्तिसादी जायजा विश्व के कराची में स्टेट बैंक के साथ तकनीकी सतह पर मुज़ाकरात। स्टेट बैंक हुकाम ने माशी कारकर्दगी पर ब्रीफिंग दी। ज़र मुबादला के ज़खायर, मॉनिटरी पॉलिसी, एक्सचेंज रेट, एंटी टेरर फाइनेंसिंग पर बातचीत, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग इक़दामात, बैंकिंग रेगुलेशन समेत अहम उमूर पर मुज़ाकरात हुए। IMF वफ़द की ओवरसीज चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अहदेदारों से भी मुलाकात। मुआशी मंजरनामे और बैरूनी सरमायाकारी पर गुफ्तगू हुई। मिशन कल पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के अहदेदारों से मुलाकात करेगा। स्टेट बैंक के ज़र मुबादला ज़खायर बढ़ने लगे। ज़खायर में $1 करोड़ 60 लाख का इजाफा। सोना अरब 21 करोड़ 29 लाख तक पहुंच गए। कमर्शियल बैंकों के ज़खायर 5 अरब 19 करोड़ 48 लाख हो गए। स्टेट बैंक हुकाम के मुताबिक मुल्क के मजमूई ज़र मुबादला ज़खायर 21 अरब 40 करोड़ 77 लाख हैं। टैक्स हुकाम किसी भी वक्त बगैर पेश के नोटिस किसी भी जगह छापा मार सकते हैं। छापा मारने के लिए टैक्स दहिंदा के खिलाफ पहले से कोई केस चलना जरूरी नहीं। विफाकी आईनी अदालत के जस्टिस आमिर फारूक का टैक्स छापों से मुतालिक फैसला जारी। आईनी अदालत ने बगैर केस के छापा गैर कानूनी होने की दलील मुस्तरद कर दी। पार्लियामेंट ने टैक्स हुकाम को कानून के निफाज के लिए वसी इख्तियारात दे दिए। अदालत कानून में अपनी तरफ से कोई ऐसी शर्त नहीं लगा सकती जो पार्लियामेंट ने नहीं लिखी। वज़ीर आला पंजाब ने ई टैक्सी स्कीम का इफ्तिताह कर दिया। कामयाब ख़वातीन उम्मीदवारों में चाबियाँ तकसीम की। कहा, ई टैक्सी स्कीम ख़वातीन के रोजगार के हुसूल में कलीदी किरदार अदा करेगी। ई टैक्सी स्कीम में 4 अरब रुपए की सब्सिडी दी। ख़वातीन ड्राइवर्स के लिए 60% और मर्द ड्राइवर के लिए 50% डाउन पेमेंट हुकूमत पंजाब अदा करेगी। मरीम नवाज का पंजाब की हर तहसील में ग्रीन बसें फराहम करने का ऐलान। कहा, ग्रीन और इलेक्ट्रिक बसों ने पंजाब के निज़ाम में ट्रांसपोर्ट में इनकलाब बर्पा किया। सूबे में ट्रैकलेस ट्रेन मंसूबे का भी जल्द इजरा होगा। अवाम को अशिया खुरानोश की सरकारी कीमतों पर फराहमी का मिशन। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। फल, सब्जी, दूध, दही और दीगर अशिया की दुकानों पर गए। कीमतें दरियाफ्त की। जलेबियों की 1200 रुपये फ़ी किलो कीमत सुनकर हैरान हो गए। कमिश्नर कराची ने बताया कि जलेबियों की सरकारी कीमत मुकर्रर नहीं होती। वज़ीर आला ने कहा, माह रमज़ान में अवाम से ज़्यादा कीमतें वसूल करना नाकाबिले बर्दाश्त है। वज़ीर आला ने माजूर शख्स को अफ्तारी का सामान खरीदने के लिए 5000 रुपये भी दिए।
रमजान में लेस्को के बिला तातुल बिजली फराहम करने के दावे धरे के धरे। शहरी इलाकों में 6 से 8 जबकि देही इलाकों में 10 से 12 घंटों की गैर एलानिया लोड शेडिंग। सहरी और इफ्तारी के औकात में मुसलसल बिजली गायब होने से रोजेदारों की मुश्किलात में इजाफा। बिजली की सप्लाई बंद होने की वजह से शहरी पानी की बूंद बूंद को तरस गए। मेरे बच्चे नहीं मेरे को रहिंदे ਤੇ ਮੈਂ ਕੱਲੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਨਾ ਮੈਂ ਚੋਰੀ ਬੱਤੀ ਬਾਲਦੀ ਆ ਨਾ ਲੈਣੀ ਨਾ ਦੇਣੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਮੇਰੀ ਬੱਤੀ ਪਾ ਛੱਡੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮੀਟਰ 3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਕੱਟਣ ਜਾਣ ਦਾ ਰੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ 70000 ਰੁਪਇਆ ਬਿੱਲ ਪਾਤਾ 3 ਦਿਨ ਹੋ गए ਇੱਥੇ ਫਿਰਨ ਡਈ। लेस्को की जानिब से सार्फिन को इजाफे बिल भेजने जाने का इंकशाफ। लाहौर शालीमार टाउन की बतूर खातून 365 न्यूज़ को तफसीलात बताते हुए रो पड़ी। शहरियों का कहना है कि 2 कमरों के घर में भी 60 से 70 हज़ार रुपए का बिल भेजते हैं। मीटर रीडर्स की मनमानियां अरूज पर हैं। भारी बिल्स की अदायगी के लिए मजबूर किया जाता है। लाहौर में पैराफोर्स की कार्रवाइयों के खिलाफ शाह आलम मार्केट में शटर डाउन। तमाम कारोबारी सरगर्मियां मुअत्तल रहीं। ताजरों ने इल्जाम किया कि पैराफोर्स मुख्तलिफ बहानों से दुकानें सील कर रही है। नायब सदर लाहौर चैम्बर ने कहा टैक्स अदा करने वाले ताजरों के साथ ऐसा रवैया काबिल कबूल नहीं। हरासा किए जाने पर मौशी सरगर्मियां नहीं चला सकते। T20 वर्ल्ड कप का सुपर 8 मरहला। जनूबी अफ्रीका ने वेस्ट इंडीज को हरा दिया। वेस्ट इंडीज ने मुकर्रर ओवर्स में 8 विकेटों पर 176 रन बनाए। जनूबी अफ्रीका ने मतलूबा हदफ 17वें ओवर की पहली गेंद पर सिर्फ 1 विकेट के नुकसान पर पूरा कर दिया। कप्तान एडन मार्करम ने 82 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स खेली। दूसरी जानिब भारत ने जिम्बाब्वे को जीत के लिए 257 रन का हदफ दे दिया। भारत ने जिम्बाब्वे के खिलाफ T20 वर्ल्ड कप 2026 का सबसे बड़ा टोटल बनाया। अभिषेक शर्मा, हार्दिक पांड्या की 50s। ताकुब में जिम्बाब्वे की बैटिंग जारी।